हाय फ्रेंड्स, मैं फिटनेस कोच गौरव खुराना हमेशा की तरह इस बार भी कोई डिफरेंट वीडियो लाया हूँ आपके लिए। आज का टॉपिक जो है वो इंटरेस्टिंग भी है और ख़तरनाक भी है। जी हाँ, वो खतरनाक भी है और जानलेवा भी है। आज हम बात कर रहे हैं पॉल्यूशन को लेके कि पॉल्यूशन इतना बढ़ गया है, AQ लेवल आपका 500, 600 के 700 की क्रॉस कर चुका है। तो ऐसी पोजीशन में हमें क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए जिससे ये हमारे ऊपर हावी ना हो जाए। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है कि इस टाइम जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है वो बच्चों को होती है और सीनियर सिटीजन्स को होती है। साथ में जिनको ब्रोंकाइटिस का इशू है, अस्थमा का इशू है या सांस से रिलेटेड कोई भी दिक्कत है तो उनको बहुत दिक्कत होती है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि जिसमें आपके लंग्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको क्या ऐड करना चाहिए। मैं आपको 2 एक्सरसाइज बताऊंगा, उसको आपने ये एक्सरसाइज में ऐड करेंगे डेली शेड्यूल में। उससे आपके लंग्स की कैपेसिटी भी स्ट्रॉन्ग होगी, क्योंकि आपको पता है कि पोल्यूशन के अंदर सबसे ज़्यादा हेड जो सबसे मेन टारगेट करता है वो हमारे लंग्स को करता है। तो पहले मैं आपके साथ कुछ पॉइंट डिस्कस करना चाहूँगा कि इस टाइम जो आपका पोल्यूशन लेवल हाई हुआ पड़ा है उस टाइम आपने 3 सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें बिल्कुल नहीं करनी। वो क्या क्या हैं? सबसे पहली चीज़, आपको मेन वॉक बंद करनी पड़ेगी, मॉर्निंग वॉक। जी हाँ, आपको पता है कि इस टाइम मॉर्निंग वॉक में सबसे ज़्यादा जहर है। आपको पता है बाहर अगर आप जाते हैं, पोल्यूशन लेवल 500, 550, 600 के बाहर जा रहा है तो वो आपके लंग्स के लिए कितना हार्मफुल है ये आप समझ सकते हैं। मैं जानता हूँ कि लोग ऐसे भी हैं जो मॉर्निंग वॉक के बिना रह नहीं सकते, बट उनको मैं ये रिकमेंड करूँगा कि अगर उनको मॉर्निंग वॉक करनी है तो वो इंडोर करें, घर के अंदर, आउटडोर बिल्कुल भी ना करें। कि अगर ये करते हैं तो उनके लिए जानलेवा साबित हो सकती है। आप जा तो रहे हैं फिट होने के लिए, आप फिट तो होंगे नहीं, आप और बीमार हो जाएंगे। हो सकता है आपको कोई और बड़ी बीमारी लग जाए। तो उससे बचने के लिए सबसे पहले आपको पॉइंट ध्यान रखना है कि आपको एक मॉर्निंग वॉक बंद करनी पड़ेगी आपकी फिलहाल 1-1.5 महीने के लिए। ये जो नवंबर का दिवाली का सीज़न है, दिवाली पूरी निकल जाए उसके बाद एटलीस्ट 1 महीने के लिए 15-20 दिन तो मिनिमम आपको बाहर नहीं निकलना पड़ेगा। जैसे आपको पता है कि पॉल्यूशन बढ़ने के कारण स्कूल की भी छुट्टी हो गई है, तो बच्चों के लिए भी कितना रिस्क है। तो मॉर्निंग वॉक आपको बंद करनी पड़ेगी, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जो लोग पार्कों में जाके योगा करते हैं उनके लिए तो बिल्कुल स्ट्रिक्टली इस टाइम योगा क्लासेस को छोड़ना पड़ेगा। आप उसको इंडोर में कन्वर्ट कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा एक्सरसाइज छोड़ने को, मैं ये नहीं कह रहा वॉक छोड़ने को, मैं ये कह रहा हूँ कि आपको 2 चीज़ें, एक ही दूसरा पॉइंट जो मैं आपको बता रहा हूँ, आपको योगा नहीं छोड़नी, आपको आउटडोर योगा छोड़नी है। उसका रीज़न क्या है कि जब भी आप आउटडोर योगा करते हैं, आप प्राणायाम करेंगे। प्राणायाम बेसिकली हमारी लंग्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए होते हैं, बट इस टाइम पॉल्यूशन लेवल इतना हाई है कि अगर हम प्राणायाम करते हैं, कपालभाति या अनुलोम विलोम या कोई भी प्राणायाम करते हैं जिसके अंदर ब्रीथिंग को सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो फ़ायदे की जगह हमें नुकसान होगा उसका। जी हाँ, तो मैं आपको ये नहीं कह रहा कि अपना शेड्यूल चेंज कर लीजिए। कोशिश करें आप लोग ऑनलाइन योगा क्लासेस कर लें, होम पे कर लें, घर पे अपने ट्रेनर को घर पे बुला के कर लें। बट इस टाइम अगर आप बाहर योगा करते हैं तो समझ लीजिए ये एक तरह का सुसाइड है। तो अब आपने डिसाइड करना है कि सुसाइड करना है कि आपको सेफ्टी के साथ 15-20 दिन का प्रिकॉशन लेके आप उसको फिट कर सकते हैं। तीसरी चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट आउटडोर वालों के लिए, मॉर्निंग में लोग वेट लॉस वाले की बात कर रहा हूँ मैं, जो वेट लॉस के लिए मॉर्निंग में लोग रनिंग के लिए जाते हैं। तो इस टाइम आपको, जब मैंने वॉक मना कर दी है, रनिंग तो आपके लिए जहर है। देखिए, जब आप रन ज़्यादा करते हैं तो हमारी बॉडी को ऑक्सीजन ज़्यादा चाहिए होता है, फास्ट ब्रीदिंग होती है, तो उसमें क्या दिक्कत आती है, उसमें लंग्स की जो कैपेसिटी होती है बढ़ जाती है। बट अगर आप इस टाइम इतने हाई पोल्यूशन के अंदर अगर आप बाहर जाके आप ट्रेनिंग करते हैं, रनिंग करते हैं, तो समझ लीजिए वो आपको फ़ायदा नहीं, आपको नुकसान देगा। तो ये 3 पॉइंट जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, आप इसको ध्यान रखें। अब मैं अभी भी दोबारा बोल रहा हूँ, मैं आपको ये नहीं कह रहा कि अपने शेड्यूल में से ट्रेनिंग को, एक्सरसाइज को उठा दीजिए। आप उसको इंडोर में कर लीजिए। आप वॉक करनी है आप घर पे कर सकते हैं, आपने योगा करनी है आप घर पे जिम में कर सकते हैं, आपने अपना रनिंग करनी है आप जिम में ट्रेडमिल पे जाके कर सकते हैं। बट ट्रेडमिल रिकमेंड नहीं करता ज़्यादा लोगों को, क्योंकि फट्टा होता है, उस पर नी पे इंजरी के चांसेस बढ़ जाते हैं। बट 10-12 दिन के लिए आप नी कैप पहन के उसके साथ कर सकते हैं। बड़ा एक चीज़ याद रखना है कि जब आप ट्रेडमिल पे जाएंगे जिम में एक्सरसाइज करने के लिए, आपको शूज़ का बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है। अगर आपका शू प्रॉपर है, उसमें आर्ट सपोर्ट अच्छा है, कुशनिंग अच्छी है, तो वो आपके नी को भी सपोर्ट देगा। तो आपने इस चीज़ का भी ध्यान देना है। अब हम बात करते हैं कि अपने लंग्स को स्ट्रॉन्ग कैसे किया जाए। मैंने पहले इस वीडियो स्टार्टिंग बताया था कि 2 एक्सरसाइज मैं आपके साथ शेयर करूँगा जिससे आपके लंग्स स्ट्रॉन्ग होंगे। पहली बात, ये जो एक्सरसाइज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ये छोटे बच्चों से लेके बड़े तक हर कोई कर सकता है, बहुत सिंपल एक्सरसाइज है। आपने करना क्या है कि 1 गिलास पानी ले लिया, ठीक है, 1 गिलास पानी ले लिया, उसके अंदर आपने स्ट्रॉ से बलून फुलाने हैं। ज़्यादा बचपन में हम लोग एक्सरसाइज करते थे, एक्सरसाइज का गेम खेलते थे। एक्सरसाइज को अब हमने ऐड कर नाम दे दिया इसको, पहले हम गेम खेला करते थे इस तरह की। तो आपको क्या करना है कि आपने 1 गिलास पानी के अंदर पानी डाल के उसके अंदर बलून फुलाने हैं अपने स्ट्रॉ से,
ठीक है। स्ट्रॉ से आपने बलून फुलाने हैं, ये आपने कम से कम दिन में 3 बार करना है 15-15 मिनट। इसको करने से आपके लंग्स की जो एक्टिविटी है वो बढ़ जाती है, तो लंग्स स्ट्रॉन्ग होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अब दूसरी बात करते हैं हम लोग, दूसरी चीज़ क्या कर सकते हैं। दूसरी एक फ़नी भी है और मस्त भी है, आपको बैलून फुलाने हैं। जी हाँ, आपको 10 मिनट सुबह, 10 मिनट शाम, 10 मिनट और रात को आपको अपने बैलून फुलाने हैं घर पे। आपने मार्केट से बैलून परचेज करके दिन में बैलून की प्रैक्टिस करनी है। बैलून फुलाने में सबसे ज़्यादा प्रेशर लगता है लंग्स का, बहुत ज़्यादा। आजकल तो लोग बर्थडे पार्टी भी करते हैं तो मशीन से बैलून फुला देते हैं। तो उसके लिए बेस्ट तरीका मैं आपको बताऊंगा कि आप उसको बैलून को फुलाएं, दिन में 3-3 बार प्रैक्टिस करें 10-10 मिनट की। ये आप भी करें, बच्चों को भी कराएं, बड़े भी कर सकते हैं। तो ये तीनों पॉइंट्स का अगर आप दोनों चीज़ों को करते हो, उससे आपके लंग्स स्ट्रॉन्ग होंगे। और अगर आपके लंग्स स्ट्रॉन्ग होंगे तो आप इस पॉल्यूशन से फाइट कर पाओगे, अदरवाइज आप ये फाइट नहीं कर पाओगे। इन दो चीज़ों के अलावा मार्केट में एक पंप भी आता है जिसके अंदर बॉल्स होती है। आपने हॉस्पिटल में देखा होगा, पेशेंट्स को दिया जाता है लंग्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। उसमें जैसे आप फूंक मारते हैं, उसमें 3 बॉल्स होती हैं, वो तीनों बॉलें उड़ती हैं। अगर आप उसको प्रैक्टिस करते हैं तो वो भी आपके लिए बहुत हेल्प है। अगर सबसे इजी वे बताया मैंने आपको कौन सा, इसके अंदर आपको स्ट्रॉ से बैलून फुलाने पानी है। दूसरा बताया आपको मैंने कि बैलून फुलाना है प्रॉपर बाहर मार्केट से परचेज करके। तीसरा आपको बताया कि तीसरा जो बताया वो उसमें थोड़ी एफर्ट ज़्यादा लगेगी, हो सकता है उसको बच्चे या बड़े ना कर पाएँ, तो जिसको जितना कंफर्टेबल हो अपने हिसाब से उसको कर सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट, अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है, सबसे पहले सीधा अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, अपने आप कोई मेडिसिन ना लें, क्योंकि इस टाइम पॉल्यूशन लेवल इतना हाई है, उसके कारण इतनी बीमारियाँ और क्रिएट हो गई हैं। तो उससे बचने के लिए इन प्रिकॉशंस का फॉलो करें। आई होप इस वीडियो मैंने कोशिश करी है आपके लिए कुछ नया बनाने की। अगर वीडियो अच्छी लगती है चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब